हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पे आप 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और 4 नंबर को सिक्योर कर लेते हैं। चलिए जी, आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक टॉपिक जो कि है सम इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मेटल्स। यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, तो भैया जी हमें एक टेबल छोटी सी याद करनी होती है, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं भैया। आपके सामने 4 लोग प्रस्तुत किए गए हैं। क्या नाम है भैया इनके? एलिमेंट्स के नाम क्या लिखे हुए हैं हमने कि हमें एल्युमिनियम का पढ़ना है और आयरन का पढ़ना है, कॉपर का पढ़ना है, जिंक का पढ़ना है। मेनली देखा ये जाएगा इन्हीं 4 से ही पेपर बन जाता है। देख लेते हैं। देखिए भैया, एल्युमिनियम के लिए क्या है भैया? बॉक्साइट। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3। और याद कैसे करते हैं? ये तो बड़ा सिंपल सा है ना। जिनके घर में एल्युमिनियम का बॉक्स होगा उसको जल्दी याद होगा भैया। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्स, है ना। बॉक्स बनता है ना एल्युमिनियम का, घर में पड़ा होगा, देख लेना कि आप पर मम्मी से बातचीत करना मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या एल्युमिनियम का बॉक्स बना होता है, तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम का होता है और कौन? बॉक्साइट, Al2O3। आयरन का तो हमें लगता है कि 10th में भी हम एक आध बार पढ़ ही लेते हैं इस चीज को, जो कि क्या होता है भैया? हेमेटाइट, और दूसरा है मैग्नेटाइट। सवाल ये नहीं है कि हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बच्चे को याद नहीं है, ये तो याद रहता है। प्रश्न ये आता है कि वो ये भूल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो भैया मैं याद करा देता हूं, एक ब्रांड है H&M। ठीक है जी, या तो आप देख लो, आपका नाम सेट पढ़ रहा हो यहाँ पे, तो है ना, उसके साथ। तो यहाँ पर क्या है भैया? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे H पहले है तो आप ऐसे याद रखेंगे 2 3, है ना, 2 3। M के लिए आप लिखेंगे 3 4। ठीक है जी, ये बाद में आ रहा है तो 3 से शुरुआत हो रही है, फिर 4, यहाँ पे 2 3। तो H एंड M, तो आप क्या बोल रहे हो? 2 एंड 3। और इसके बाद क्या आ रहा है? 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने को पता है कि आयरन का क्या ये ऑक्साइड है, तो आप क्या लिख दोगे? आयरन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या लिखो? यहाँ पे 2 3 लिख दो, यहाँ पे 3 4 लिख दो। तो मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। इसी पर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब सबका मिला के कह रहा हूं मैं, सारे ईयर्स का मिला के कह रहा हूं। ठीक है, अगला क्या है? सिडेराइट। इसको मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। सिडेराइट क्या है भैया? आयरन का क्या आप देख रहे हो? कार्बोनेट देख रहे हो, आयरन का कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्या है? आयरन पायराइट। इसको हम याद करेंगे। ठीक है, आयरन पायराइट का मतलब क्या है? FeS2। तो मैं पेयर के फॉर्म में 2 चीजें याद कराऊंगा, देखना। एक तो ये है आयरन पायराइट, तो आयरन पायराइट को आपने याद किया क्या? FeS2। तो एक चीज याद करिए, उससे रिलेट करके दूसरी चीज भी याद करिए। अगला क्या है भैया? देखिए, अगला है हमारा कॉपर का, कॉपर पायराइट। देखो, जब कभी भी पायराइट आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो चीज क्या है? FeS2। वो क्या है? FeS2। तो यहां पे लिखा है कॉपर पायराइट, मतलब पहले कॉपर फिर FeS2। तो इन दोनों को एक साथ याद करें, है ना। आयरन पायराइट या पायराइट एक ही बात समझ लीजिए। तो वो क्या हो गया? FeS2। कॉपर पायराइट मतलब CuFeS2। तो ये दोनों पेयर के फॉर्म में याद रहेंगे। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। अगला है कॉपर ग्लैंस। इसके बाद है क्यूप्राइट, इसके बाद है मैलाकाइट, और इसके बाद है जिंक ब्लेंड, इसके बाद है कैलामाइन। भैया छोड़ के भाग रहे हो तुम? नहीं भैया, सुनो, ध्यान से सुनो, समझाऊंगा, याद कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखना यहाँ पे, देखना भैया ध्यान से। पहली चीज जो याद करनी है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है मैला कॉपर। इसको कहीं पर लिख लो, चाहे भैया पागलों की तरह इसको चिल्लाओ, याद होना जरूरी है। क्या? मैला कॉपर काला जिंक, है ना। मैला कॉपर काला जिंक। मम्मी से एक आध बार जाके बात करो, मम्मी पता है आपको? मैला कॉपर काला जिंक सीधा आयरन। क्या? सीधा आयरन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने क्या बोला? मैला कॉपर काला जिंक सीधा आयरन। आप देखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर में ये चीजें दिखेंगी। क्या बोला मैंने? मैला कॉपर मतलब मैलाकाइट। तो क्या है भैया दी? ये 3 के तीनों ही ना कार्बोनेट ओर हैं। ये क्या है? 3 के तीनों ही कार्बोनेट ओर हैं। तो यहां पर आपको कार्बोनेट जरूर दिखेगा, CuCO3। इसी तरीके से काला जिंक कैलमाइन। काला जिंक मतलब कैलमाइन, और उसमें क्या होगा? जिंक का कार्बोनेट। यहां पे आप क्या देख रहे हो? मैलाकाइट में कॉपर का कार्बोनेट, और काला जिंक में जिंक का कार्बोनेट। और एक बात देखना, सीधा आयरन सिडेराइट। याद हुआ क्या? अरे याद हुआ क्या भैया? सीधा आयरन सिडेराइट। मैलाकाइट मतलब क्या बोलोगे? मैलाकाइट मतलब कॉपर है ना। कॉपर कैसा? मैला। उल्टा मत याद करना
कि मैला जिंक काला कॉपर, नहीं नहीं नहीं, याद यही होना चाहिए दिमाग में। 4-5 बार लिख लो इसको, है ना, 3-4 बार किसी को गांव में सुना दो, अपने आसपास पड़ोसियों को जाके एक आध बार बताओ, हो जाएगा याद। ठीक है, क्या लिखा है, मैला कॉपर, काला जिंक, सीधा आयरन। ठीक है जी, इससे बहुत सारी चीजें आपकी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमने निपटा दी। क्लियर है मामला? यस सर। अब एक चीज देखना, इन दोनों को तो याद ही करा दिया है, इन दोनों को हमने ग्रुप में याद किया। अब एक चीज देखो, कॉपर ग्लैंस, अब बोलने के तरीके से है, कॉपर ग्लैंस और जिंक ब्लैंड, बोलने में एक जैसा लग रहा है क्या? देख लो क्या लग रहा है भैया, जिंक ब्लैंड। वैसे भी आप सॉलिड स्टेट में ये चीज पढ़ते हो तो आपको जिंक ब्लैंड ZnS तो क्लियर होता है। ठीक है, तो बस यही याद करना होता है, कॉपर ग्लैंस वो क्या है, Cu2S। तो कॉपर ग्लैंस जिंक ब्लैंड एक साथ पेयर के रूप में याद करेंगे, इसको और इसको। तो क्या है, एक ZnS, दूसरा क्या है, Cu2S। इतनी बात गई क्या दिमाग में? यस सर गई है। अब अगला जो बचता है वो क्या है, अगला है क्यूप्राइट, और अगला देख लीजिए वहां पे एक पेयर आपका तैयार हो चुका है जो कि जिनसाइट। इन दोनों को एक साथ याद करिए। जिनसाइट शब्द से मतलब समझ में आ रहा है, जिनसाइट मतलब यहाँ पे जिंक है, और जिनसाइट में हो गया भैया ZnO। ठीक, क्यूप्राइट में समझ में आ रहा है कॉपर है, तो क्यूप्राइट इज Cu2O, और जिनसाइट का मतलब क्या है, ZnO। ठीक है, दोनों का नाम एक साथ मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, क्यूप्राइट एंड जिनसाइट, क्यूप्राइट एंड जिनसाइट। तो इस तरीके से इनके नाम याद हो जाएंगे, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, ओके, ये वाली चीज भूलना मत, गलती से मत भूलना ना कि यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बोनेट्स रहेगा। अब कुछ चीजें और हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन आना जरूरी है। नाम है टिन स्टोन, तो नाम से पता चल गया टिन मतलब एसन होगा, टिन स्टोन, या इसी को बोलते हैं कैसेटराइट। ठीक है, तो ये टिन स्टोन या कैसेटराइट SnO2 बोलते हैं। अगला क्या भैया, अगला है अर्जेंटाइट Ag2S। वैसे आपका जो Ag है मतलब कि सिल्वर है, वो प्रेजेंट कहाँ होता है, नेचर में अकेले प्रेजेंट होता है, मतलब उसको कोई ऑक्साइड सल्फाइड बनाने की यूजुअली जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो नेटिव ओर्स होते हैं, है ना। नेटिव ओर्स मतलब खुद किसी के साथ नहीं जुड़े, अकेले ही प्रेजेंट है। जैसे आप क्या क्या लेते हो, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तीनों क्या होते हैं, नेचर में यूं ही पड़े होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। लेकिन ये कंपाउंड जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में इसकी जरूरत आगे आती है। अर्जेंटाइट। अगला देख लेते हैं, अगला ये तो याद कर लीजिए, सिनाबार क्या होता है, HgS। अगला देख लेते हैं भैया, मेटल्स आर यूजली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट्स इन देयर ओर्स, है ना। क्या लिखा है कि मेटल्स आर यूजली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट, नाइट्रेट्स के फॉर्म में आपके मेटल्स नहीं मिलते यूजली। पूछा जाता है क्या रीजन है इसका, उसका रीजन ये है कि जो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं वो भैया सॉल्युबल नेचर के होते हैं। अगर भैया सॉल्युबल है तो उससे क्या लेना देना है, अगर वो सॉल्युबल है तो उससे क्या लेना देना है। अरे भैया अर्थ क्रस्ट पे मान लो नाइट्रेट्स पड़े थे, बरसात हुई, वो घुल गए, घुल करके कहाँ चले गए भैया, क्रस्ट के नीचे चले गए। अगर वो नीचे चले गए तो भैया या आप नीचे तक खोद करके तो और निकालेंगे नहीं, आपकी कोशिश होगी ऊपर ही मिल जाए ना भैया, सब कुछ इकोनॉमिकल है। तो आप क्या बोलेंगे कि नाइट्रेट्स क्योंकि सॉल्युबल होते हैं इस वजह से अर्थ क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं, और इसी वजह से आपको ओर्स जो होते हैं ओर के फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं ये नाइट्रेट्स। क्लियर है? यस। अगली चीज देखें, एक है चिली सॉल्ट पेटर, दूसरा होता है इंडियन सॉल्ट पेटर। ये दोनों के नाम देख लीजिए, NnO3 एंड KnO3। क्लियर है? इसके लिए भी आपको अगर कोई सुझाव आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया इसको याद कराने का ये तरीका है तो निश्चित रूप से कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो क्या है कि नेटिव ओर्स का मतलब क्या है कि मेटल इन फ्री स्टेट, मेटल इन फ्री स्टेट, जैसे Ag, Au एंड प्लैटिनम, ये मैंने बातचीत कर ही दी थी। आगे आ जाते हैं, ये भैया कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा है, विच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए, आप बताइए इसमें से मैलेकाइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, मैलेकाइट कौन सा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैला, कॉपर, काला, जिंक, सीधा आयरन। सीधा आयरन को ऐसे याद करो कि सीधी रॉड है आयरन की, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, मैलेकाइट। मैला क्या था हमारा, कॉपर। तो आपने ये देखा कि भैया कॉपर का क्या होना चाहिए, कॉपर का कार्बोनेट होना चाहिए। तो कार्बोनेट यहीं पे प्रेजेंट है, इसलिए ये जवाब आएगा। कितना आसान था। अगला देख लेते हैं, मेटल्स आर, वही वाले पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मेटल्स आर यूजली नॉट फाउंड एज द नाइट्रेट इन देयर ओर्स। फिर लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन्स विच इज / आर ट्रू फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। पहला, मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली अनस्टेबल। नहीं भाई, ये तो लाइन ही फालतू लिख रखी है, स्टेबल तो होते हैं यार। आपने पढ़ा होगा KnO3 एंड NaNO3, ये तो नेचर में आराम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। चिली सॉल्ट पेटर एंड इंडियन सॉल्ट पेटर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अनस्टेबल है, ये लाइन तो गलत हो गई। मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये लाइन सही है।
और उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से ही वो क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं और ओर के फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो भैया इनके करेक्ट ऑप्शन आप खुद मार्क करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी करिए, ठीक है, ताकि आप लिखेंगे तो समझ में तो आए कि हाँ भैया वीडियो पढ़ के आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ना, मुझे भी तो अंदाजा लगे कुछ। अच्छा अगला क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ ओर, सॉरी मिनरल ऑफ आयरन, आयरन का इनमें से मिनरल कौन सा है, किसको नहीं पता होगा, H एंड M, है ना, हम और जो भी नाम है ना, ये क्या होगा, मैग्नेटाइट। क्लियर है यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कैसेट्राइट क्या होता है, थोड़ा सा जानना चाहें तो कैसेट्राइट लिख देता हूं मैं, SnO2, क्या SnO2। मैलेकाइट यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। पायरोलुसाइट क्या होता है, Mn का ऑक्साइड होता है, Mn का ऑक्साइड है पायरोलुसाइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे सामने हमने ये प्रस्तुत कर दिया है। आप इतना कर ले जाइए, गलती होने का कोई चांस नहीं है पेपर में, इतना मैं कह सकता हूँ। कैसेट्राइट इज एन ओर ऑफ, अभी बताया मैंने, ये रहा भाई, मामला क्लियर हो चुका है। अगला देख लीजिए, ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पूरी सीरीज को जरूर फॉलो करिए।